नमस्कार, मैं विष्णु वैभव, आप सभी का ज्ञानकुंज अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन अगला टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ न्यूमेरिकल छूट गया था रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए, 2-3 जो आज करने वाले हैं। उसके बाद आज का जो मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है हम लोगों का एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, औसत दर तथा तात्कालिक दर को आज हम लोग समझेंगे इन केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स में। तो चलिए आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत जो पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, है ना। चलिए तो अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल्स को समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे पहला रेट ऑफ रिएक्शन को फिर से एक बार आपको समझाते हैं कि आपको हम R बराबर पढ़ाए थे कि अगर यहाँ पे कि माइनस डेल रिएक्टेंट है तो ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के खर्च होने की दर प्रोडक्ट के बनने की दर के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसी के आधार पे आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो आज का जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं 2 यूनिट। तो क्या हो रहा है कि इससे एक प्रोडक्ट बन रहा है H2+I2। तो हमको यहाँ पे पूछ रहा है, क्या हमको पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट। हमको यहाँ पे इस सवाल का रेट ऑफ रिएक्शन को पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बस हमको इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि आपको बाय कॉन्सेप्ट पूरा बता चुके हैं। अब हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाना है और समझ जाना है। जैसे यहाँ पे R बराबर पूछा है, तो आप यहाँ पे हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमारे साथ जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग से आग्रह है कि पूरा वीडियो को देखिए। आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं और लाइक भी बहुत कम कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरे वॉच कीजिए। पूरे जितना मिनट का हम अपलोड करते हैं बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आप लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी नए बच्चे हैं उसको हम बोल रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए तो यहाँ पे R बराबर क्या है, तो अब यहाँ पे R बराबर जो है समझिएगा कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ समझाते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट में हम लोगों ने पढ़ा था का डिक्रीज होता है कि माइनस डेल, और ये क्या हो गया। अब देखिएगा, समझिएगा, ये क्या है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट का क्या बताए थे कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में कॉफिशिएंट होता है तो उसको, उसका जो दर है, दर को समान करने के लिए कॉफिशिएंट से भाग दिया जाता है। तो अब यहाँ पे बताइए कि क्या है कि 1 बाय क्या हो गया, 2, उसके बाद क्या हो गया, डेल, उसके बाद क्या है, HI, और बटे क्या हो गया, डेल टी। यही तो है, यही तो हमारा रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट से क्या बना है, प्रोडक्ट। अब देखिएगा, प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट के खर्च होने की दर और प्रोडक्ट के बनने की दर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्लस, यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो भाग कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, H2, और बटे ये क्या हो गया, डेल। फिर ये बराबर है क्योंकि इसके बराबर भी ये है, तो यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया डेल, यहाँ पे हो गया I2, और यहाँ पे क्या हो गया, डेल टी। क्लियर हो गए होंगे, इसका आंसर यही होगा। अगला जो हम लोग न्यूमेरिकल लेने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हम ले रहे हैं क्या कि HgCl2, ये हम लोगों का है। अब यहाँ से क्या बना कि यहाँ से जो है ना, इसको ऐसे कर समझिएगा कि प्लस क्या कर दी हम, Cl2। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो बना HgCl2। बहुत इजी तरीके से समझना है कि अब ये क्या है, रिएक्टेंट है, और हमको पूछा है इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन
बराबर व्हाट। तो अब हमको यहाँ पे r बराबर पूछा है, तो r बराबर यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यहाँ पे डेल, यहाँ पे क्या हो गया hg और यहाँ पे क्या हो गया डेल टी बराबर। तो अब यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट है तो ये भी इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो गया डेल, यहाँ पे क्या हो गया Cl2 और बटे यहाँ पे क्या हो गया डेल टी। फिर इससे इक्वल टू हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया डेल, यहाँ पे क्या हो गया Hg और यहाँ पे सॉरी HgCl2 और यहाँ पे क्या हो गया डेल टी। इसका आंसर यही होगा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बट अब यहां से हम लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया है, लेकिन अब हमारे सवाल में बोर्ड एग्जाम में क्या आपसे पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट पूछेगा तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यूनिट ऑफ रेट बहुत इजी तरीके से निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमसे सवाल क्या करेगा, यूनिट ऑफ रेट क्या करेगा सवाल कि यूनिट ऑफ रेट है ना, यूनिट ऑफ रेट यानी कि दर की इकाई, दर की इकाई बहुत इजी समझना है दर की इकाई को। तो हम यहां पे आपको r बराबर पढ़ाए हैं कि ध्यान से देखिएगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे साफ लिखते हैं चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे चेंज इन टाइम। ये आप r बराबर पढ़े हैं, ये आप r बराबर पढ़े हैं, तो यूनिट भी तो इसी से निकलेगा, यूनिट भी इससे निकलेगा। तो अब यहां पे समझिएगा कि कंसंट्रेशन, तो हम आपको पढ़ाए हैं कि कंसंट्रेशन बराबर, पिछले क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रहे हैं कि C इक्वल टू आपको क्या पढ़ाए हैं N/V पढ़ाए है ना, क्या पढ़ाए हैं C इक्वल टू N/V। N क्या बताए थे आपको कि N मोल है और V क्या है तो वॉल्यूम है यानी लीटर है। तो अब यहाँ पे क्या बताए थे कि मोल और यहाँ पे लीटर, यानी C इक्वल टू क्या आपको यूनिट बताए थे मोल लीटर इनवर्स। आपको याद आ रहा होगा पिछले वीडियो में ही हम आपको बताए हैं कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल लीटर इनवर्स। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि चेंज इन कंसंट्रेशन, इसका मतलब है यहाँ पे आपको पूछ रहा है कंसंट्रेशन पूछ रहा है और यहाँ पे चेंज इन टाइम मतलब कि टू। अब यहाँ पे हमको समझना है कि ये क्या है कि मोल लीटर इनवर्स, ये क्या है मोल लीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन का क्या होता है मोल लीटर इनवर्स। और चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इसका मतलब है कि समय में, तो समय का जो छोटा यूनिट है वो क्या है सेकंड होता है, तो इसका मतलब इसका यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पे सेकंड इनवर्स किसके बराबर r बराबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशान कर सकता है, क्या परेशान करेगा पहले आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, फिर अभी एक चीज और सिखाने का प्रयास करेंगे। क्यों? देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि अब यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात करेगा, या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा या तो प्रोडक्ट का होगा। तो अब ये कंसंट्रेशन जो है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जगह में कंसंट्रेशन का प्रयोग नहीं होकर के प्रेशर का करेगा, है ना। तो जैसे ही गैस का करेगा, अगर मान के चलिए कि अब हम लोगों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसीय अवस्था में होगा तो हम लोग कंसंट्रेशन के जगह पे क्या करेंगे प्रेशर का उपयोग करेंगे। और प्रेशर का जब उपयोग करेंगे तो प्रेशर को जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो किससे करते हैं एटीएम से करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ तो एटीएम हो जाएगा और यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा एटीएम सेकंड इनवर्स। बस यही चीजें आगे बताने वाले हैं, तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके और जो है आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग उधर लिखेंगे, हम तब तक इधर वर्क कर रहे हैं, समझिएगा।
अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में पाया जाएगा तो कंसंट्रेशन के स्थान पर प्रेशर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब अब यूनिट क्या हो जाएगा, अब यूनिट R बराबर हो जाएगा कि चेंज इन प्रेशर बटे चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि इसको किस में मापेंगे, एटीएम में, और टाइम को आप जान ही रहे हो कि सेकंड में मापते हैं, तो यहां पे क्या हो गया, एटीएम सेकंड इनवर्स। ये कब होगा, जब हमको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में रहेगा, तब उसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम सेकंड इनवर्स। कोई समस्या आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग बोलेंगे। ये था हम लोगों का अगले वीडियो का ही थोड़ा सा टॉपिक। आज का जो टॉपिक होगा अब वो स्टार्ट होगा, तो आप जल्दी से लिखेंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे समझ चुके होंगे कि R बराबर क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। कब, जब कंसंट्रेशन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब प्रेशर का प्रयोग करेंगे तो एटीएम सेकंड इनवर्स हो जाएगा, घबराने का कोई बात नहीं है। ओके, अब हम लोग जो है मेन टॉपिक पे आज का आएंगे कि एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, औसत दर तथा तात्कालिक दर के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए ध्यान से देखिएगा कि आज का जो मुख्य टॉपिक है वो टॉपिक है, ध्यान से देखना है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना, तो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कि औसत दर तथा तात्कालिक दर, है ना, बड़े इजी टॉपिक हैं, बहुत इजी टॉपिक हैं। और इसके बाद हम न्यूमेरिकल को लेकर के आएंगे और आप बहुत गजब तरीके से आप सीख सकते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ हम केमिस्ट्री को सीख पा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को समझना है कि एवरेज को कैसे समझेंगे। देखिएगा, आप समझिएगा, एक हम ग्राफ को लेते हैं और आपको ग्राफ से समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है कि ये किसका लिए ग्राफ, ये टाइम का ग्राफ लिए। ठीक है, किसका लिए, टाइम का लिए। और यहाँ पे ले लिए कंस ऑफ रिएक्टेंट का, इसका लिए कंस ऑफ रिएक्टेंट का, मतलब यहाँ पे R का ले लिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा कि एक टाइम ले लिए। ठीक है,
अब जब एक टाइम पे यहाँ पे हम लेते हैं तो मान के चलिए इसका यूनिट यहाँ पे आया और इस लेवल पे आया, ठीक है। दूसरा हम क्या ले लिए कि T2 ले लिए, ठीक है। क्या लिए? T2 लिए और इसका रेट जो है यहाँ से आकर के यहाँ पे आया। तो हमको एक बात हमेशा पता चलता है कि एवरेज जो दर है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है, समझिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है वो समय के साथ प्रत्येक क्षण बदलते रहता है। आप गौर कीजिएगा, हमने बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है उस समय के साथ प्रत्येक क्षण क्या होता है? बदलते रहता है। समय के साथ पहला समय यहाँ था तो यहाँ था, दूसरा समय यहाँ आया, हो सकता है तीसरा समय यहाँ आ जाए, चौथा समय यहाँ आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षण क्या हो रहा है? बदलते रहा है। इसका अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो इसका स्लोप क्या हो गया? देखिए यही स्लोप हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक परिभाषा निकालेंगे और आपको समझाएंगे कि एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। अब हम यहाँ पे बातें करते हैं कि अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ प्रत्येक क्षण बदलते रहती है ना। प्रत्येक क्षण क्या होता है? बदलते रहती है। तो अब करेंगे क्या प्रत्येक क्षण जब बदल रही है? तो हम यहां पे कहते हैं अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया का एवरेज रेट ज्ञात करने के लिए किसी दो टाइम यानी T1 तथा T2 का प्रयोग कर एवरेज रेट ज्ञात करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि अब हम यहाँ पे अगर हम आपको RAV रेट एवरेज की बात करें तो आपको पहले कुछ बात याद आएगी, ध्यान से सुनेंगे, जो हम अगला वीडियो में आपको समझाए थे। जैसे इस जगह हम बता रहे हैं कि जगह खाली है कि आपको ये वाला बताएंगे कि अगर R1 है और यहाँ पे R2 है, अगर आपको डेल R पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? R2 माइनस R1। पिछले वीडियो में आपको बताए होंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको? रेट एवरेज। क्या बता रहे हैं? रेट एवरेज को बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस डेल R और बटे क्या हो गया? डेल T। और ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया माइनस, है ना, R2 माइनस R1 और बड़े यहाँ पे क्या हो गया? T2 माइनस T1। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया रेट एवरेज बराबर माइनस R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1, है ना। ये हम लोगों का रेट एवरेज का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? रेट एवरेज का ये वाला हम लोगों का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो चलिए रेट एवरेज का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा तात्कालिक दर पे बातें करेंगे, तो आप लोग जल्दी से उसको लिखेंगे, इसको भी लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव की जब क्लास होगी तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग इतना डीप क्यों पढ़ते हैं।
क्योंकि जब डीप हम पढ़ते हैं तो हमको ये बातें एक एक बातें समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव कहां से निकल के आती है और ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन क्या होगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग इसको लिखिए वीडियो को पॉज करके। बच्चों जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी हमारे बच्चे हैं वो पूरा वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं तो कितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पूरा वॉच कीजिए वीडियो को जितना भी मिनट का बना रहे हैं, और आप लाइक जरूर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में बहुत कम कमेंट आ रहा है, अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग, क्या समस्या है बताइए, कोई दिक्कत है जो कि आप लोग वॉच नहीं कर रहे हैं ना ही कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए इसको लिखिएगा। अब हम लोग बातें करेंगे आगे की ओर इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस भी थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चीज है कि इंस्टेंटेनियस तात्कालिक हमें क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो हम लोगों का इंस्टेंटेनियस जो है, इंस्टेंटेनियस जो रेट है, तात्कालिक जो दर है, क्या है ये, तात्कालिक दर। ये तात्कालिक दर को समझना है कि तात्कालिक दर में हम लोग समझिएगा कि जब कोई खास किसी पार्टिकुलर टाइम पर, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का, ध्यान से सुनेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर पार्टिकुलर टाइम पर ज्ञात करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है समझिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी रेट, क्या रेट, जब किसी केमिकल रिएक्शन की, है ना, रेट किसी पार्टिकुलर टाइम, है ना, पार्टिकुलर टाइम पर ज्ञात किया जाता है तो उसे तात्कालिक दर कहा जाता है। क्लियर हो गया। तात्कालिक दर क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जब किसी पार्टिकुलर टाइम, मतलब कि खास समय पर, किसी खास समय के खास बिंदु पर जब हम लोग याद करते हैं तो उसे तात्कालिक दर कहा जाता है। टॉपिक यही था। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की बातें करेंगे। तो न्यूमेरिकल आप लोग सबसे पहले यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक लिखें, उसके बाद हम एक एक न्यूमेरिकल को लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच बहुत शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी भी बच्चे का केमिस्ट्री का क्लास नहीं छूट पाए, किसी भी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में उसको समस्या नहीं आए, क्योंकि मेरा एक प्रयास है कि ये लॉकडाउन का बोर्ड एग्जाम पर असर ना पड़े। तो हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप कितना रेडी हैं हमारे लिए ये मायने करता है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक वॉच कीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल लेंगे और न्यूमेरिकल जैसे ही लेंगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल का बारी आ रही है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग न्यूमेरिकल को।
न्यूमेरिकल को एक छोटा सा पहले न्यूमेरिकल को लेते हैं, उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा कि आखिर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ठीक है, और न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, आपको सोचना ज्यादा नहीं है, नहीं समझना है। ओके, चलिए आप दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए न्यूमेरिकल को लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपका कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, यहाँ पे दिया है R से दिया है P, यानी ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। कहता है रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के लिए, है ना, ध्यान से देखेंगे। आपको न्यूमेरिकल हम लिख करके समझाते हैं, न्यूमेरिकल को एक पन्ने में लिख के लाए हैं कि अभिक्रिया के लिए, ध्यान से देखेंगे, अभिक्रिया के लिए अभिकारक, अभिकारक, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता 0.03 m से 25 मिनट, 25 मिनट में, 25 मिनट में परिवर्तित, 25 मिनट में परिवर्तित होकर, होकर 0.02 m हो जाती है। m का मतलब मोलैरिटी, हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है औसत दर। कौन सा दर, औसत दर, औसत दर ज्ञात करें, औसत दर ज्ञात करें। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से ये न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकल को, ध्यान से देखिएगा कि ये एक रिएक्शन दिया है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए, ध्यान से देखिएगा कि अभिक्रिया है, कि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन 0.03 m से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है। औसत दर ज्ञात करें। ठीक, क्या ज्ञात करें, औसत दर। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले हमको दिया क्या है वो चीजें को समझना है, तो सवाल इसी तरीके से बनेगा। चलिए समझते हैं। तो अब यहाँ पे समझ रहे हैं पहली बात क्या, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जब हम इस चीज को अभी समझे थे, है ना, तो जो पहला जो टाइम होता है और जो दूसरा टाइम, जो फर्स्ट टाइम होता है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टाइम क्या होता है, 0 होता है। तो T1 क्या है हम लोगों का, 0 है। T1 क्या है, 0 है। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे T2 का टाइम, दूसरा टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो रहा है, 25 मिनट। क्या है, 25 मिनट। तो अभी आप यूनिट में देखे थे कि सेकंड होता है, तो उसको मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि 25 क्या है, मिनट है। क्या है, 25 मिनट है। तो 25 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1500 सेकंड। क्या हो गया, 1500 सेकंड। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि R1 क्या है, R1 क्या है, पहला रिएक्टेंट क्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 0.03 है। क्या है, 0.03, मतलब कि 0.03 क्या है, m है ना। दूसरा R2 क्या है, R2 क्या है, तो आप कहते हैं क्या कि R2 है वो हम लोगों का R2 कितना है, 0.02 m है। ठीक है, हमको क्या पूछा है, औसत दर। क्या पूछा है, औसत दर। तो आप लोग रेट एवरेज, रेट एवरेज का फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े हैं कि माइनस, है ना, डेल R2 माइनस R1 और बटे यहाँ पे क्या पढ़े हैं, डेल टी। डेल टी का मतलब क्या कि T2 माइनस
T1। आपने तो यही पढ़ा है, तो अब इसी चीज को यहाँ पे लाते हैं, है ना। तो आप वैल्यू को पुट करेंगे कि माइनस, है ना। उसके बाद यहाँ पे R2 का वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं क्या कि 0.02 माइनस 0.003 और बटे क्या हो गया T2 माइनस T1। T2 कितना है, T2 कितना है, आप यहाँ पे कहें 1500 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, क्या है 0 सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो गया कि माइनस 0.02 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या होगा 0.3 और बटे क्या हो गया 1500 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप पॉइंट आउट करते हैं तो क्या बचता है आपको 0.01 और बटे क्या हो गया 1500 सेकेंड। तो अब यहाँ पे जैसे एक आगे करते हैं, क्या हो गया कि 1/1500 इंटू 100, ठीक है। तो अगर हम बातें करेंगे कि 1/15 और इंटू यहाँ पे कर सकते हैं, इंटू इस जगह कर सकते हैं क्या कि 10 टू दी 1 2 3 4, तो 10 टू दी पावर क्या हो गया 4, क्या हो गया 4। तो अब यहाँ पे हम आगे एक और लाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप। क्या है कि 15 से 1 को भाग देंगे, है ना, 15 से भाग दे रहे हैं 0.0, फिर आया 0, फिर का आया 0, 15 छके 90, क्या हुआ 90, है ना, फिर हुआ 10, फिर हुआ 15 छके 90, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 0.066 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। ये आप देख रहे हो क्या है 10 टू दी पावर माइनस 4, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आगे हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जब हम राइट साइड पढ़, देखिए आंसर यहाँ पे हम लोगों का हो चुका है, बट यहाँ पे जो है साइंटिफिक पूरे वैज्ञानिक तरीका से हम लोगों को आंसर देना है साइंटिफिक पर्पस पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हम राइट की ओर जाते हैं तो जितना डिजिट आगे जाएंगे उतना ही बटे में शून्य डालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस क्या है 4 और यहाँ पे 2 हो गया तो इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। तो यहाँ पे होगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, क्या क्या हो गया कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हम लोगों का रेट निकला। ये वाला सवाल का जो आंसर है बहुत इजी तरीके से आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले T1 क्या है 0 है, T2 क्या है 25 मिनट है, उसको चेंज किए तो 1500 सेकंड है। R1 क्या दिया था आपको 0.03 दिया हुआ है, R2 क्या है 0.02 दिया है, मोलरिटी दिया है, रेट एवरेज बराबर ये फार्मूला अभी आपको सिखाए थे और इसी फार्मूला पे इसको हम पुट आउट किए हैं और पुट करके जब सॉल्व किए हैं तो ये हम लोगों का इसको सॉल्व करते रहिए, है ना, आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों का आंसर ये हो गया, कंप्लीट रूप से ये आंसर है, ठीक है। ओके, लास्ट में लिखे हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, और जो है कंप्लीट रूप से शेयर करेंगे अधिक से अधिक। तो अब अगला न्यूमेरिकल की ओर जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे तरीके से लिख करके मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा। हाँ सर हम एक नोट्स बना रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82 71 94 5008। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमको सवाल भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगला न्यूमेरिकल पे, वीडियो पे नहीं न्यूमेरिकल पे ही, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग जल्दी से कीजिए, ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अब हम एक दूसरा सवाल को लिए हुए हैं जिसमें कि कॉफिशिएंट है। एक बिना कॉफिशिएंट वाला आपको समझाए थे, इसमें क्या है कॉफिशिएंट है, और कॉफिशिएंट से आपको समझना है कि 2a से कोई प्रोडक्ट p बना है, अभी क्रिया में a की सांद्रता, आपको घबराना नहीं है, वहां पे r था तो r मिल गया था, यहाँ पे a, उससे कोई समस्या नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना। A की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन जो है वो 10 मिनट में, कितने मिनट में 10 मिनट में
0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इसका मतलब कि कमी आ रही है। ठीक है, इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया की दर की गणना कीजिए। मतलब कि वही दर जो है एवरेज रेट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एवरेज रेट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये क्या है, हम लोगों को कॉफिशिएंट वाला है। तो कॉफिशिएंट वाला सूत्र को समझना है। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि गिवन दिया क्या है ना, गिवन। तो सबसे पहले जो A1 है समझिएगा, जो A1 है वही क्या है, R1 है। ध्यान से समझिएगा, जो A1 है वही क्या है, R1 है। तो A1 क्या है, वही R1 है। तो कितना दिया है आपको, 0.5 मोल लीटर इनवर्स दिया है। कोई बात नहीं है। जो A2 है, जो A2 है वही क्या है, वही क्या है, वही R2 है। क्या है, R2 है। तो R2 क्या है, 0.4 मोल लीटर इनवर्स। बहुत बढ़िया। तो T1 क्या है, पहला टाइम क्या होता है आप लोग बताइएगा, 0 होता है। और T2 क्या है, T2 क्या है, 10 मिनट। क्या है, 10 मिनट है। क्या है, 10 मिनट। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 60 से गुना करते हैं। तो क्या हो गया, 600 सेकंड हो गया। क्या हो गया, 600 सेकंड। तो अब इसको देखिएगा, यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमको ये रिएक्शन को तोड़ करके दिखाना है, तभी सवाल सॉल्व होगा। तो जब R बराबर जब इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि माइनस कॉफिशिएंट को भाग देंगे, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल, यहाँ पे हो जाएगा A, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल T। फिर क्या हो जाएगा, बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल T। हमको यहाँ से बनाना है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट में इस अभिक्रिया का मानी होगी, यानी क्या हो जाएगा कि 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1, है ना, और बटे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T2, T2 माइनस T1। तो भाई यहाँ पे T2 कहाँ है, T2 यहाँ है, T2 माइनस T1। ठीक है, क्यों ऐसा, यहाँ पे माइनस 1/2 कहां से लाए हैं, आपके सवाल ये, आपके पास यही सवाल होगा। तो आपको यहाँ पे समझाए थे कि जो कॉफिशिएंट होता है वो बटे में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं कि माइनस 1/2, है ना। R2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया है 0.0 क्या दिया है, 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, माइनस R1 का वैल्यू क्या है, 0.5, और यहाँ पे क्या है, T2 माइनस T1 क्या है, 600 माइनस 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना है। क्या हो गया कि माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 0. क्या हो जाएगा, माइनस 0.4 प्लस 0.5, और यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा, 1200। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या, ध्यान से समझिएगा कि अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1200। ये तो ये वाला क्या है, ये है मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या है, सेकंड है ना, सेकंड है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको उठा करके यहाँ पे लाते हैं। समझिएगा, समझना है, इसको समझिएगा कि यहाँ पे क्या करेंगे, 1, और यहाँ पे क्या है 1200, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। होगा कि नहीं होगा, होगा। आगे एक स्टेप और लेते हैं, 1 बाय क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब हम जो है 12 से 1 को भाग देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा 0, है ना,
पॉइंट हो गया और फिर से 0, ठीक है, बर 8 96, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, 4 बच गया तो 12 तिया 36, ठीक है, और इंटू क्या हो गया 10 टू दी पावर -3 हो गया। तो आगे स्टेप ले जा रहे हैं, फिर से वही काम, फिर से हम राइट की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 8.3 10 टू दी पावर -3 है, और जब कितने डिजिट आगे गए 2, तो यहाँ पर क्या होगा 10 टू दी पावर -2 क्या हो गया कि मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो गया सेकंड इनवर्स। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि इसका आंसर हो गया 8.3 इंटू 10 टू दी पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हम लोगों का आंसर आया, ये हम लोगों का आंसर आया। तो आपको किस जगह समझ में नहीं आया, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला सवाल क्या आपको समझ में आया। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बस इसको समझना है। इसको जो बच्चे समझ गए, सवाल सिर्फ सॉल्व करने की बात है, कोई बड़ा सवाल नहीं होता है, सारा सवाल इजी होता है। चलिए इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप इसको पूरे अपना नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए समझने में, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे हमको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, वो कॉलिंग नंबर भी है, आप उस पर कॉल करके हमको पूछ सकते हैं कि सर हम इस जगह ये नहीं समझ में आया, तो हम आपको व्हाट्सएप पे फिर से सॉल्व करके आपको समझा करके भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, या आपको किसी प्रकार का राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी, वीडियो को पॉज कीजिए वीडियो को। समझिएगा कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन उच्च ताप पर निम्न प्रकार अभिक्रिया करते हैं। समझ में आया कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये अभिक्रिया के बारे में बताया है कि निम्न प्रकार करता है कि 4 यूनिट अमोनिया है और 5 यूनिट ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके NO + 6 यूनिट जो है आपका वाटर बनाते हैं। कि एक प्रयोग में, ये प्रयोग है, एक प्रयोग में NO के बनने की दर, है ना, क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ NO का जो रेट है वो क्या है, आपको दिया है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर है। तो गणना करें, मतलब कि ये NO के बनने की दर हमको दिया है, एकदम यहाँ पे इस चीज को नोट करना है कि हमको गिवन में NO बराबर दिया है, क्या दिया है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। तो गणना करें, गणना क्या कहता है, नंबर 1 कि अमोनिया के लुप्त होने की दर। आपको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में समझाए थे कि जब एक रिएक्टेंट अपने आप को डिकम्पोज करता है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो अब वही जो लुप्त हुआ अमोनिया तभी तो यहाँ पे बना है NO, और उसके बाद जल बनने की दर, दोनों का हमको दर पूछा है। तो कोई बड़ी सवाल नहीं है, छोटी सी सवाल है। चलिए हम इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका है ना, R बराबर निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम, अभिक्रिया का तभी संभव है रेट ऑफ रिएक्शन यानी R बनाते हैं। तो यहाँ पे R बराबर, ये क्या है कॉफिशिएंट है, और कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट से भाग देने लगते तो माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, -1/4 डेल क्या हो जाएगा NH3 और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल T इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा -1/5 डेल O2 और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल T। फिर क्या हो जाएगा कि प्लस कॉफिशिएंट यहाँ पे भाग देंगे, यहाँ पे हो जाएगा NO और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल T। फिर यहाँ पे क्या है इक्वल टू, फिर यहाँ पे +1/6 डेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O और बटे डेल
डेल्टी। एकदम इजी है, ये हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन निकल चुका है। अब हम इसी से पूरा का पूरा सवाल को बना लेंगे। हमको क्या पूछा है, अमोनिया के लुप्त होने की दर। तो आप हमको बताइएगा कि सवाल में जो वेरिएबल है वो क्या वेरिएबल है। यहाँ पे एनो वेरिएबल है, तो हमको एनो को लेना है इसके साथ, क्योंकि हमको ये पूछा है और ये हमको दिया हुआ था, इससे गणना हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि हमको यहाँ पे नंबर ए को सॉल्व कर रहे हैं कि चूंकि है ना, चूंकि आपको दिया है r बराबर क्या दिया है कि -1/4, उसके बाद क्या है डेल, उसके बाद क्या है NH3 और यहाँ पे क्या हो गया डेल्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे आपको क्या है NO और बटे यहाँ पे क्या है डेल्टी। बहुत इजी तरीके से इसी को यहाँ पे उठा के लाएंगे। आपको इसका वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे बराबर क्या हो गया कि माइनस डेल NH3 और बटे क्या हो गया डेल्टी इक्वल टू, ये वाला क्या होगा बराबर के इस पार करेंगे, तो बराबर के इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4 है ना डेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टी। तो क्या हो जाएगा ये 4 कैंसिल है, इसका वैल्यू हमको दिया है, यानी यहाँ पे दिया है इसका वैल्यू क्या 1 into 3.6 into 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.6 into 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया कि माइनस डेल NH3 बटे dt। ये हम लोगों का पहला आंसर हुआ। मतलब कि अमोनिया के लुप्त होने की जो दर है वो दर है 3.6 into 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, बहुत इजी तरीके से एकदम बहुत इजी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सवाल नंबर बी बनाने का, तो आप पहले सवाल ए को कंप्लीट रूप से देखेंगे, लिखिए सवाल को, वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग सवाल बी को बनाते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। चलिए समझिएगा, वीडियो को आप लोग पॉज करना है और आराम से देखिएगा। अभी इसको हम इरेज करते हैं, तो आप सब पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, हम उधर तुरंत बना देते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये लिख लिए होंगे, यहाँ पे लिख लिए होंगे, है ना। चलिए इसी जगह बना के दिखा देते हैं आपको, समझिएगा। दो सवाल था इकोनॉमिकल में। अब हमको पूछा है, अब हमको क्या पूछा है कि ये पूछा है कि इसके बनने की दर, क्या पूछा है जल बनने की दर। फिर यहां से इसको लेंगे, तो आप समझिएगा, बहुत इजी से समझिएगा कि अब वेरिएबल तो ये है, इसके बराबर इसको करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए बनने की दर, कोई बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे, है ना। बहुत इजी तरीके से हम लोग सीख पाएंगे और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि हम ले लेंगे, आपको इससे लेते हैं, ठीक है। चलिए नंबर बी को करते हैं कि जल बनने की दर, क्या बनने की दर, जल बनने की दर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया डेल 1 क्या हो गया 6, क्या हो गया 1/6 हो गया 1/6। उसके बाद क्या हो गया कि डेल तो हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस 1/6 डेल, उसके बाद क्या है H2O और बटे यहाँ पे क्या है डेल्टी। क्लियर, इक्वल टू क्या हो गया प्लस 1/4 और यहाँ पे क्या हो गया डेल, यहाँ पे क्या हो गया NO और यहाँ पे बटे क्या हो गया डेल्टी। सवाल इसी से है ना। तो अब हमको पूछा है H2O के बनने की दर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि डेल प्लस में और यहाँ पे क्या हो गया H2O और बटे क्या हो गया डेल्टी। ये वाला इधर आ जाएगा, तो 6 क्या हो गया 4 है ना, प्लस में यहाँ पे डेल, यहाँ पे क्या हो गया NO और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टी। तो 6 को 4 देंगे तो क्या हो जाएगा 1.4 है ना, 1.4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.3 into 10⁻³ मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कि 15 छकी 90 9 45 5 50 54 1 और 1 2 यानी कि 5.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है। जल बनने का जो दर होगा वो क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल लीटर इनवर्स। तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को आप वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा केमिस्ट्री, अन्यथा आगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अब तीसरा नंबर न्यूमेरिकल में। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को लिख रहे होंगे, है ना? आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आज का वीडियो हम यहीं ऑफ कर रहे हैं। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ। अगर आपको इस प्रकार का कहीं भी आपको सवाल मिले तो आप उसको सवाल को बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम हैं ही। तो आप लोग मेहनत कीजिए और मेरा वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा ज्ञानकुंज एकेडमी का अधिक से अधिक परिवार बन पाए और किसी भी प्रकार का पढ़ाई करने में उनको समस्या नहीं हो पाएगी। क्लियर? फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।